फ्रेंड्स, प्राय लोग दूसरों की बात अनसुनी कर अपनी ही बात, राय या फैसला मनवाना चाहते हैं, बिना इस परवाह के कि लोग उनकी बात से नाखुश हैं, हर्ट हो रहे हैं, ऊब गए हैं। वे अपने ही ईगो के लिए हर रिश्ते को दांव पर रख सकते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी की तो कल्चर ही ऐसी बन रही है कि दूसरों का मजाक बनाओ, हंसी उड़ाओ, ठेस पहुंचाओ, बिना इस एहसास के कि अपनों परायों के प्रति ये इनसेंसिटिविटी हमारे फैमिली, सोशल और ह्यूमन रिश्तों को किस कद्र तार-तार कर रही है। यदि हमें अपने अहम रिश्तों को बचाना है, तो हमें अपनी थिंकिंग और डीलिंग्स में सेंसिटिविटी लानी होगी। पर सेंसिटिविटी जन्मजात तो नहीं मिलती ना, इसे डेवलप करना पड़ता है। कैसे? देखिए इसके लिए कुछ टिप्स। पहला, लिसनिंग स्किल्स डेवलप करें। हाफ हार्टेडली दूसरों की बात सुनना, बीच में टोकना, अपने राय या विचार थोपने की कोशिश सभ्य ही नहीं, इनसेंसिटिव है। सो किसी भी डिस्कशन में आप अपने व्यवहार पर गौर करें कि कहीं आपने दूसरों की बात अनसुनी या नजरअंदाज तो नहीं कर दी। अपनी बात रखने के जोश में उन्हें अपनी बात मानने को मजबूर तो नहीं कर दिया। यदि हाँ, तो रोकिए खुद को, उसे बोलने का पूरा अवसर दें। नहीं तो इनसेंसिटिव होकर साथी को बार बार चुप्पी के लिए मजबूर करने से आपका रिश्ता बहुत जल्द दम तोड़ देगा। नहीं चाहेंगे ना आप। दूसरा, बोलते दौरान अपने शब्दों और आवाज की टोन पर खास ध्यान दें। देखिए, हम अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए रूड और वायलेंट हो जाते हैं, जो गलत है, सरासर गलत है। सो बेहतर है कि अपनी बात इस तरह रखें या रखना सीखें कि अपनी बात भी कह दे और किसी की भावना को ठेस भी ना पहुंचे। तो अब तो अपने शब्दों और टोन पर खास ध्यान दें, खासकर उन इश्यूज पर जिनके बारे आप खुद ज्यादा सेंसिटिव हो। तीसरा, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। यदि आप दूसरों के रिएक्शन से बेखबर अपनी ही राय थोपते हैं, तो आप इनसेंसिटिव हैं, क्योंकि दूसरों के सुझाव, शिकायतें, हर्ट्स और अच्छा बुरा लगने की परवाह न करना इनसेंसिटिव है। यदि आपके दोस्त, कोलीग्स और वेल विशर्स आपके व्यवहार पर स्ट्रेंज रिएक्शन दें, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वे आपका मजाक बना रहे हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपने जरूर कुछ अजीब हरकत की होगी या फिर कुछ गलत, अटपटा, गुस्सा दिलाने वाली बात कही होगी जिससे वो हट हुए। चौथा, सदा दूसरों को सहज बनाने की कोशिश कीजिए। असहज या अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं। उन्हें समझने की कोशिश करें कि ये आपके वेल विशर्स हैं और आपके व्यवहार में बदलाव लाने का इशारा कर रहे हैं। ऐसे क्रिटिक्स को नजरअंदाज करने के बजाय पूछिए उनसे कि क्या उन्हें आपकी बात या राय अच्छी नहीं लगी, या फिर आपने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। इससे वे कंफर्टेबल महसूस करेंगे। पांचवा, बात करते समय दूसरों के फेस एक्सप्रेशंस नोटिस करें। उनसे बातचीत करते समय यदि आपको एहसास नहीं होता कि लोग आपकी ऊंची आवाज, एक तरफा फैसले या रूड जवाब से घबरा या दुखी या आहत या अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो जाहिर है कि आप बेहद इनसेंसिटिव हैं, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे कि उन्हें आपकी बात चुभ रही है। सो तकाजा है कि बात करते समय हमेशा दूसरों का हाव भाव नोट करें, और जैसे ही उनके फेस पर बोर या हर्ट होने के भाव दिखलाई पड़े, तो बोलना बंद करें। अगर आप दूसरों का हाव भाव नजरअंदाज कर खुद सिर्फ अपना फैसला देते रहेंगे,
तो जाहिर है कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे में दोस्ती का दम घुट जाएगा। चाहेंगे आप ऐसा? नहीं। छठा, दूसरों के विचारों और राय की रिस्पेक्ट करिए। सेंसिटिव लोग दूसरों के बारे ज्यादा सोचते हैं, जबकि इनसेंसिटिव लोग केवल अपनी राय, अपने फैसले या जरूरत और चाहत के बारे ही सोचते हैं। वे दूसरों की जरूरतों, विचारों, राय या हर्ट्स की परवाह नहीं करते। हमें समझना होगा कि केवल हमारी जरूरतें, विचार या राय ही नहीं, बल्कि दूसरों की राय और जरूरतें जानने की भी जरूरत है। इससे वार्ता एक तरफ होने के बजाय दो तरफा हो पाएगी और हमें दूसरों की राय का लाभ भी मिल जाएगा। सातवां, डिफेंसिव होने से बचें। खुद को बचाने के लिए हर बार डिफेंसिव होना सही नहीं। साइकोलॉजिस्ट अनुसार प्राय लोग खुद को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही एंग्शियस होते हैं। सो वे सेल्फ डिफेंस के लिए दूसरों की बात काट कर अपना स्टैंड रखने की कोशिश करते हैं। पर डिफेंसिव होने की बजाय कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जो आप में एम्पैथी जगा सके। आठवां, तुरंत अपना रिएक्शन देने से बचें कि कौन सी टिप्पणी करना जरूरी या गैर जरूरी है। ये भी जानने की कोशिश करिए कि कौन सी फीडबैक आपके रिएक्शन के महत्व को घटा या बढ़ा सकती है। नौवां, किसी प्रियजन से मीटिंग से पहले ही डिस्कस करने वाले मेन इश्यूज को नोट करिए, सोच कर आइए। इससे न केवल आप सही शब्द चुन पाएंगे, बल्कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी बच जाएंगे। 10वां, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे चाहते हैं। यदि आप किसी को कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो आपको उनसे सुनना बुरा लगे, तो आप भी कभी मत बोलिए। किसी की भावना को हर्ट किए बिना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का केवल यही एक कारगर उपाय है कि बोलने से पहले हम सोचें कि क्या हमें खुद ऐसी आलोचना अच्छी लगती। अगर नहीं, तो उन्हें कैसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अपनी संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी बढ़ाने और हर रिश्ते को कामयाब बनाने का गोल्डन रूल है, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम या आप उनसे चाहते हैं।